आज की इस वीडियो में मेनली मेरे बात करने का पॉइंट रहे है कि 9 to 5 में जो हम काम करते हैं, इतना भी काम करते हैं, उसमें आप यदि सोचते हैं कि इसमें परमानेंट रिश्तेदार मिल रहा है, कोई अच्छा दोस्त मिल रहा है, तो ये आपकी गलत सोच है। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि 9 to 5 में यदि आप सोच रहे हो कि ये जो आपके सगे संबंधी कलीग बनते हैं, ये आपके कभी भी सगे काम नहीं आएंगे। ये 100% है। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप कितना भी अच्छा इनके साथ व्यवहार करो, आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा बेस्टी बेस्टी करते रहते हो चाटुकारिता के चक्कर में कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके बारे में अच्छी बुराई करेंगे। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 9 to 5 में जितने भी कलीग के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे बनते हैं, आप एक्सेप्शन हो आपके पास तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग ना आपको केवल आपके सामने मीठी मीठी बात करेंगे, पीछे अच्छी बुराई करते हैं। ये आप जो रिलेट कर रहे होंगे बताना। आप वहाँ पे कितना भी अच्छा सोचो ना कि ये लोग अच्छे अच्छे हैं, आपके साथ सामने अच्छी व्यवहार कर रहे हैं, बहुत दोस्ती यारी दिखा रहे हैं, अभी उनका काम हो जाएगा, उनका काम निकल जाएगा आपसे ना, तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। यही है कहानी। आप कितना भी इनकी मदद करो, लेकिन यदि उनका काम निकल गया तो उनका आगे वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आप कुछ एग्जांपल ले लो। आप ऐसा करो कि जब आप किसी भी कंपनी से रिज़ाइन करते हो ना, तो उन कलीग का नंबर सेव मत करो जिनको आपको टेस्ट करना है। जिनसे आपकी दोस्ती है, भाईचारा है, बढ़िया, उनका सेव रखो। लेकिन यदि उनको टेस्ट करना है ना, ऐसे दो कलीग जो बेस्टी बनते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए अपने पास फ़ोन नंबर सेव मत करो। 199% चांस है कि 99% लोग आपको कभी फ़ोन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो केवल वहाँ पे दिखावा करते हैं, वो बेस्टी बेस्टी वही करते हैं। तो ये किसी के सगे नहीं है। आपको काम केवल वही आएंगे जो आधी रात के संगी साथी हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप आ जाते हैं उनके, और बिना इंटरेस्ट के। आज के ज़माने में ना हर आदमी का पीठ पीछे कुछ इंटरेस्ट रहता है। मतलब आपको मीठा मीठा बोल रहा है तो समझ लो कुछ उसका फ़ायदा है। ऐसा मीठा मीठा आज के समय कोई नहीं बोलता। दोस्ती यारी में एक्सेप्शन अलग है। यदि कोई अच्छा आदमी है दोस्त, और जो बिना स्वार्थ की दोस्ती करता है, उसी से दोस्ती करो। आज के समय ना दोस्ती भी स्वार्थ और पैसा देख के करते हैं लोग, कि जिसके पास गाड़ी है कि चलो घूमने को मिलेगा, जिसके पास बाइक है चलो घूमने को मिलेगा। वो सुदामा कृष्ण जैसे दोस्ती बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि जो आप खुद ही एग्जाम्पल देखो ना, आज के समय यदि पैसा वाला आदमी है, वो भी पैसे वाले से ही दोस्ती करेगा, गरीब से कम करता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मांगेगा, भले वो ना मांगे। और ये भी है, सच्चाई भी है कि यदि आदमी आज के समय पैसे वाले से इसीलिए दोस्ती करता है कि चलो कभी काम आएगा, लेकिन काम दोनों साइड से सेम होता है। कि यदि आदमी ये भी देख के दोस्ती करता है कि सामने वाला मुझे काम आएगा, और जिसके पास पैसा है वो ये देख के दोस्ती करेगा कि कहीं ये गरीब से कर लूँ तो कहीं मुझको बार बार उधारी ना देना पड़े, तो दोनों साइड प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि संगी साथी भी ऐसे ढूंढो, बिना स्वार्थ के ढूंढो। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे आदमी को ढूंढ लिए कि जो आप केवल स्वार्थ में है, जब आपको काम आता है तभी फ़ोन लगाता है। ऐसे हर जगह फॉलो होता है। आपके कज़न हैं, जो आपके चचेरे ममेरे भाई हैं, यदि काम के बस पहचानते हैं, आपको बस जलनखोरी करते हैं, तो उनसे कोई मतलब मत रखो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आज के समय ना हर आदमी स्वार्थ से जुड़ा है। यदि स्वार्थ जहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। जो उसका फ़ायदा दिखना है, या तो अपना दिखावा करने जाएगा आपके पास, या तो उसका स्वार्थ कुछ ना छुपा होगा आपके साथ, आपसे कुछ काम होगा। बिना स्वार्थ का बहुत मुश्किल है। और यदि आपके पास है तो आपको वेल एंड गुड, आप एक्सेप्शन हो। लेकिन ज़्यादातर आज के समय दोस्ती ना स्वार्थ की होती है, क्योंकि समाज में ना स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। तो ये ध्यान देना अपना, कि अपने बारे में ज़्यादा सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने लाइफ जियो, अपनी इन इन चिंदी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ोगे तो भी समस्या है इनको, और नहीं बढ़ोगे ना तो आके ज्ञान देंगे कि भाई तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। आगे बढ़ जाओगे तो इनके जलनखोरी इतनी रहेगी कि आपको फ़ोन तक नहीं करेंगे। तो ऐसा है, ऐसे ही सब जगह है। कोई आपका सगा नहीं है, ना बेस्टी, ना ऑफिस कलीग, ना आपके कज़न। दोस्त भी वैसे वो वाले सही हैं जो आपको बिना स्वार्थ के दोस्ती कर रहे हो। केवल जो स्वार्थ से, केवल पैसे जब आपको ज़रूरत पड़े उसको तब आपको कॉल करे, अदरवाइज आपको कभी कॉल भी ना करे, वो स्वार्थी दोस्त है।
जो आपका बार बार मजाक उड़ाए वो भी स्वार्थी दोस्त है, उनसे दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं। मैंने खुद ही देखा है कॉलेज के टाइम में कई लोग थे दोस्त, ठीक है, वो लोग केवल दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, अपना पैसा दिखाते, अपना ईगो दिखाते। उनके पास कॉलेज डिग्री अच्छी है कि मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया साथ में, अब उन्होंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया बड़े कॉलेज से, तो उनको ईगो आ गया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको दोस्त भी मत बोलो, ये केवल ईगो के संगी साथी है। जब इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना होगा तब आपके साथ आएंगे, अपनी अपनी बड़ाई करनी होगी, अपने बारे में बताना होगा, अदरवाइज ये आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो इनको जब दिखावा करना होगा तब ये दोस्ती करते हैं, या तो आपसे कुछ काम होगा, कुछ फ़ायदा निकलवाना होगा। तो ऐसे लोगों से दोस्ती पहले से ही मत करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, तो पहले से ही इनको आउट कर दो। ऐसे ही दोस्त रहते हैं कि कुछ आप आगे से फ़ोन लगाओगे, वो कभी भी वो आपको रिपीट कॉल नहीं करेंगे, तो इनसे भी दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल काम के हैं, जब इनका काम होगा तब ये फ़ोन लगाएंगे। और या तो आप बार बार चाटुकारिता के लिए लगाओ। मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो रिलेट करेगा। वो एक आदमी को बार बार कंटिन्यू फ़ोन लगाता, मतलब कॉलेज निकलने के बाद हम लोग सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ज़्यादातर बिजी ही हो जाते हैं। कॉलेज निकलने के बाद वो आदमी हर महीने उसको 15 दिन 30 दिन में लगाता रहता, साल भर लगाता, लेकिन वो सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको कभी साल भर में भी याद नहीं आता, लेकिन ये आदमी आगे से रह के लगाता है। तो ऐसे को दोस्ती नहीं चलती भाई। तुम पैसे वाले हो, तुम पैसे वाले रहे आओ। किसी को देते तो तुम चिंदी आदमी नहीं हो कि तुम्हारा वो नौकर है, या तो तुम्हारे यहाँ जॉब भी करता है कि तुम दोगे। ये भी सही है कि दोगे क्यों, लेकिन दोस्ती होती है बैलेंस की, पैसे से दोस्ती नहीं चलती है। और जो लोग बैलेंस बना के दोस्ती नहीं करते हैं कि केवल फ़ोन सामने वाला लगाए, तुम्हें जब ज़रूरत हो तब तुम लगाओ, तो ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल मत करो। ये हर जगह रूल हो, और ये हर जगह रूल होता है, चाहे कॉलेज का दोस्त हो, चाहे ऑफिस का दोस्त हो। जब सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपको चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सामने वाला यदि आपको कंटिन्यू महीने में 2 बार 3 बार लगा रहा है, तो आप उसको महीने में 4 से 5 बार लगाओ, उसके ज़रूरत में काम भी आओ। लेकिन ऐसे आदमी को कभी मत पहचानो जो केवल काम के लिए पहचानता है। ऐसे हर जगह फॉलो होता है। रिश्तेदारी में भी आपको कई सारे कज़न ऐसे मिल जाएंगे जो केवल काम के लिए आपको पहचानेंगे, बाकी कोई काम के नहीं है। तो इनको सबसे पहले हटाओ यहाँ से, क्योंकि ऐसे चिंदी आदमियों को ज़रूरत नहीं है। आए अकेले हो, जाओगे अकेले, तो इतना लोड मत लो। अकेले हो तो और बढ़िया है, अकेले जीवन बहुत मस्त होता है भाई। तुम झुंड में रह के ना अपने बारे में सोच नहीं पाते, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं सोच पाते। आपका डेली रूटीन ख़त्म हो जाता है झुंड के चक्कर में। जैसे आपको झुंड में रहते हो, रोज़ का कुछ ना कुछ ये ग्रुप बनाएंगे, आज यहाँ चलना है, आज वहाँ चलना है। आप सुकून से बैठ नहीं पाते, अपने बारे में सोच नहीं पाते, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अपने डाइट के बारे में नहीं सोच पाते, आपको करना क्या है फ्यूचर में इसके बारे में नहीं सोच पाते। बस वही मोबाइल में बिजी रहोगे। और ये ग्रुप में बैठेंगे भी ना दोस्त, ये जो 4 चिंदी लोग, तो ये बैठेंगे भी तो साथ में फ़ोन लेके बैठेंगे, कमेंटिंग करेंगे, रील्स की बातें करेंगे, स्टोरी की बातें करेंगे, यूट्यूब की बातें करेंगे, स्टेटस डालेंगे, 4 लोग ग्रुप में फ़ोटो डालेंगे, रोड पे लेट के वीडियो बनाएंगे, नागिन डांस करेंगे। बस यही काम है, ना अपने करियर के बारे में सोचेंगे ना कुछ। तो अकेले हो ज़्यादा बेटर है। यदि आपको केवल फ़ायदे वाले दोस्त मिल रहे हैं तो अकेले रहो, इनसे अच्छा सोलो रहो। अकेले आए हो, अकेले निपटोगे, निपटने के बाद आपके बॉडी के साथ कुछ भी करें, कहीं भी फेंक दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इसलिए इतना लोड मत लो कि 4 लोग आपको चाहिए ही चाहिए। चाहिए नहीं, आप अपने सोलो जीवन जीना चालू कर दो, अपने बारे में सोचना चालू कर दो, आपको भी ऐसे ही लोग अपने आप मिल जाएंगे। कहीं घूम के तो आओ सोलो ट्रिप, फिर देखो कैसे लोग मिल जाते हैं। आपकी ही थॉट वाले दोस्त मिल जाएंगे। तो दोस्त मिलना इतना टफ नहीं है, बट हाँ, स्वार्थ जिनका ना हो उन्हीं से दोस्ती करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।